सर आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे, आपके पर्सनल लाइफ में भी इतना डिस्टर्बेंस हुआ, आपका एक स्टेटमेंट आया कि सब कुछ कोर्ट पे है, आप बप्पा के शरण में आए हैं, आपको क्या लगता है कि आप इन सब से मुक्त होकर एक आप युवा पीढ़ी के लिए क्रिएट कर पाएंगे वो चीज़ जो हम लोग चाहते हैं कि मतलब एक आप? देखिए, आपके सवाल का सबसे पहले जो जवाब है कि अभी तक भारत की न्याय प्रणाली बहुत ही भक्कम न्याय प्रणाली और ईमानदार न्याय प्रणाली है। अभी तक जस्टिस मिलता आया है और निश्चित ही थोड़े दिन में और भी जस्टिस मिल जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें बाकी है। बप्पा की कृपा से, हमारे महाकाल की कृपा से अभी तक तो जीतते आया हूँ, विजयी होता आया हूँ और आगे भी सत्य का साथ है तो इसके लिए विजयी होऊंगा ज़रूर, 100% ये कहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के सामने अभी जो सबसे बड़ा इशू है ये ड्रग्स का प्रॉब्लम है। एक तो आतंकवाद है और दूसरा ड्रग्स का प्रॉब्लम है। और हमारे जो माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने टेररिज्म को तो काफ़ी अच्छी तरीके से डील किया है, ड्रग्स को भी अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, इसके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सरकारी अधिकारी होने के कारण जितना मेरे से होता है, मेरे लोगों से होता है, मेरी जो संगठन है उससे होता है, हम कोशिश करेंगे गाँव-गाँव जाके इसको नशामुक्त करने की कोशिश करेंगे राष्ट्र को। सर आप सच के लिए अकेले लड़े, वाइफ परेशान हुई, मैं मीडिया में था, देखता था वीडियो, तो आप क्या मैसेज देना पाए? आप हमारे लिए तो मेंटर हैं ही, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आप तो उस ओहदे पे थे तो आप डट के मुकाबला किए, एक नॉर्मल आदमी अगर इस चीज़ में परेशान हो जाए तो क्या करेगा? देखिए भाई साहब, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोग ने भी, कुछ अच्छे मीडिया वालों ने भी मेरा साथ दिया और सच को उजागर किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सत्य के साथ ही जुड़े रहो। सत्य क्या है कि कभी थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा संयम रखिए और लड़िए। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, उस समय जो वो बुरा वक्त था उससे आप निकली थी, आपका मुस्कुराते हुए उस समय भी था, आज भी आप मुस्कुरा रही हैं, कैसे हैंडल किया? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सच का साथ देते हैं तब आपको बहुत कम डरना पड़ता है या डरना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ लड़ने का साहस होना चाहिए। अगर मुझे ही पता, अगर मुझे थोड़ा भी ऐसे लगता कि इन पे डाउट होता या कभी एक ख्याल भी आता दिमाग में कि मेरा पति गलत है, तो शायद मेरे में ये ताकत नहीं होती, लेकिन ये ताकत वहीं से आई, इनकी सच्चाई से आई। और वो जो पूरी स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी उस वक्त लड़ने के लिए, जो आज भी है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी ईमानदारी की वजह से है। और जब एक जिसकी प्रेरणा और जिसकी मिसालें दी जाती है, जिसकी ईमानदारी की, आप उसी इंसान को अगर बेईमान बता रहे हो और उसी को अगर करप्ट बता रहे हो, तो मतलब कि उन लोगों के साथ, उन राक्षसों के साथ बापा के आशीर्वाद से लड़ना ही है और मैं लड़ती ही रहूंगी मेरे पति के साथ। और मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बप्पा आपकी मनोकामना पूर्ण करें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मुंबई के गणेश गली में मुंबई चा राजा का दर्शन करने आए थे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति जी। ये वही समीर वानखेड़े हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था और शाहरुख के बेटे के केस में बहुत चर्चित हुए थे। उन्होंने कहा कि बप्पा का आशीर्वाद और कहीं ना कहीं सच के साथ वो रहेंगे तो वो इस चीज़ से निकल जाएंगे और बप्पा के आशीर्वाद से आगे भी बढ़ते रहेंगे। साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया कि सच का साथ हमेशा देते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत उबाले के साथ मैं आशीष पांडे, आवाज़ इंडिया टीवी।